हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उसी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने। चलिए आइए पढ़ते हैं लिथियम एंड अदर मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, मूड स्टेबलाइजर ड्रग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। सम कॉमनली यूज्ड मूड स्टेबलाइजर इज। तो जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग होती है वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? पहला है मेनिया और डिप्रेशन। मतलब इसके अंदर दो डिजीज कंडीशन आती हैं, पहला है मेनिया और नेक्स्ट है डिप्रेशन। कुछ मूड स्टेबलाइजर हैं जो कॉमन यूज में आए जाते हैं, जिसका नाम है लिथियम, कार्बामेजापाइन एंड थर्ड इज सोडियम वॉलप्रोरेट। आइए सबसे पहले हम लिथियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिथियम इज एन एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर इज 3 एंड एटॉमिक वेट इज 7। जो लिथियम एक क्या है? एलिमेंट है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 12th में केमिस्ट्री की बुक में देखा होगा। हमारे पास एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग होते हैं एलिमेंट के, और अलग अलग उसके एटॉमिक वेट होते हैं। तो जो लिथियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है 3 होता है, और जो एटॉमिक वेट है वो कितना है? 7 है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एफ.जे. केड। जो लिथियम जो एलिमेंट है इसकी जो डिस्कवर किसने की थी? एफ.जे. केड ने की थी। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। और ये जो मेडिसिन है इसका यूज़, जो लिथियम एलिमेंट है इसका यूज़ मेनली मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इंडिकेशन हम लोग को ये लिथियम है किस किस को प्रोवाइड करनी है, हम लोग ये देखेंगे। पहला है एक्यूट मेनिया। आप लोग जानते हैं जो मेनिया होता है, हम लोग की जो एक्टिविटी होती है वो हाई हो जाती है। इसमें बात है एक्यूट मेनिया की, मतलब जो मेनिया जो डिसीज है वो अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ हो, उसमें हम लोग लिथियम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया जो एक्सेसिव एक्सेसिव मतलब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मेनिया में तो एक्टिविटी वैसे भी ज़्यादा होती है, आप जानते हैं, लेकिन साइक्लोथीमिया में और भी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड है बाइपोलर और यूनिपोलर। मतलब बाइपोलर जिसमें बाइपोलर मैंने आपको बताया दो सिम्टम दिखते हैं, मेनिया और डिप्रेशन के। अगर हम लोगों को ये दोनों सिम्टम दिख रहे हैं तब भी हमें प्रोवाइड करना है। और यूनिपोलर में अगर मतलब एक समय में एक सिम्टम अगर हमें दिख रहे हैं तब भी हम लिथियम प्रोवाइड करेंगे। अब हम इसका क्या देखेंगे? फार्मोकाइनेटिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फार्मोकाइनेटिक्स सबसे पहले होता क्या है? तो जो ड्रग्स होते हैं हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में या कितने जल्दी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? फार्मोकाइनेटिक्स। आइए पढ़ते हैं लिथियम का जो एब्जॉर्ब का टाइम पीरियड कैसा, वो कैसे एब्जॉर्ब करता है ये देखते हैं। लिथियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली इन लीवर एंड किडनी एंड मोर स्लोली बोन, मसल्स एंड ब्रेन। स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ अचीव्ड अबाउट 7 days। जो लिथियम होता है वो मतलब हमारे लीवर में और किडनी में जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब वहाँ तक जाके वहाँ जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। बट जो हमारी बोन्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं और हमारे ब्रेन में, उसको मतलब जाने में थोड़ा समय लगता है, वो स्लो जाती है स्टेडी स्टेट लेवल। और इसको जाने में टोटल टाइम जो पीरियड लगता है 7 day लगता है, जो मतलब 7 दिन लग जाता है हमारे बॉडी में जो लिथियम है एब्जॉर्ब होने में। अब डोसेस की बात करेंगे। तो डोसेस हम लोग देखेंगे, मतलब किस मतलब जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को किस मतलब उसमें प्रोवाइड की जाती है। तो पहला है लिथियम कार्बोनेट। ये हम लोग जो ये लिथियम कार्बोनेट है ये हम लोग 300 mg की टैबलेट होती है प्रोवाइड करते हैं, जो कि ओरली दी जाती है। पेशेंट को क्या दी जाती है? ओरली दी जाती है। और जो लिथियम सिट्रेट है, ये जो मेडिसिन होती है ये भी 300 mg दी जाती है 5 ml लिक्विड में। और ये क्या दी जाती है? आईवी में दी जाती है लिथियम सिट्रेट। साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट मतलब न्यूरोलॉजिकल, अगर हम लोग को न्यूरोलॉजिकल मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि
ट्रीमर्स आ रहे होंगे या तो उसको सीजर्स आएंगे, ठीक है, सीजर्स आएंगे, उसको वीकनेस होगा, ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। रीनल प्रॉब्लम देखेंगे, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलेगी। कार्डियोवास्कुलर, हमारे हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और एंडोक्राइन से भी कोई प्रॉब्लम, यानी हमारे वेट गेन हो सकता है। गॉइटर, गॉइटर मतलब हम लोग को हो सकता है। थायराइड फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, ये देखने को मिलेगा। बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन में, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में पहले हमारा रीनियल, रीनियल में हमारे जिसको रीनियल से मतलब किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको नहीं देना है ये लिथियम। कार्डियक के पेशेंट है उसको नहीं देना है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा हो, मतलब जो वाटर का या फ्लूइड का या लिक्विड का एक्सेसिव अमाउंट में लॉस होना, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, उसको नहीं प्रोवाइड करना है। हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, पहले से पेशेंट को पहले से हिस्ट्री में रहा हो, उसको सीजर्स आते हो, झटके आते हो। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, पहला ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का हो, उसको हम लोग को लिथियम प्रोवाइड नहीं देना है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, इसमें कोई भी डाउट हो? और आगे हम लोग दो और जो लिथियम के साथ हम लोगों ने उससे पहले पढ़ा था, कार्बामेज़ापाइन, और दूसरा था सोडियम वॉल्प्रेट, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।